नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, एक और बिग भर्ती का अपडेट विज्ञापन जारी कर दिया गया है। कनिष्ठ सहायक अर्थात LDC कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से ये विज्ञापन जारी किया गया है। और दोस्तों, LDC भर्ती 4197 पदों पर होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये पद आप लोग देख सकते हैं और ये कुल संख्या है 4197, जिसमें से 764 जो पद हैं TSP के हैं और 3433 पद हैं वो नॉन TSP के हैं। और विभाग आप लोग देख लीजिए, शासन सचिवालय में 584 पद होंगे, राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC में 61 पद होंगे और राज्य के अधीनस्थ विभाग हैं उनमें होंगे 2788 पद। ठीक है साथियों, और ये CET स्कोर कार्ड के आधार पर ये जो है इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है और इसमें 15 गुना अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो कट ऑफ अंक हैं वो बता दिए जाएंगे। ठीक है साथियों, ये यहाँ पर इन्होंने बताया है। तो 15 गुना कुल रिक्तियों की संख्या के अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। और दोस्तों, इसमें बताया गया कि शासन सचिवालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग और प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के अधीनस्थ विभाग कार्यालयों के लिए कनिष्ठ सहायक पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। यानी कि आप चॉइसेस दे सकते हो। पहले नंबर पे आपको शासन सचिवालय चाहिए, दूसरे पे RPSC चाहिए, तीसरे पे अधीनस्थ कार्यालय चाहिए, इस तरीके से। ठीक है साथियों, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट है, SSO के माध्यम से भर सकते हैं। दोस्तों, OTR अगर आप लोगों ने कर रखा है तो आधार कार्ड सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट करता है तो किसी सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। यदि OTR जन आधार के माध्यम से आप लोग अपडेट करते हैं तो आवेदन पत्र में निम्नलिखित जानकारी का सत्यापन करना होगा। ठीक है, आधार कार्ड नंबर दर्ज करना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आधार कार्ड से OTR किया है तब तो कोई ज़रूरत नहीं होगी, और अगर आप लोग जनाधार से किया है तो फिर उसमें आधार नंबर इनकी ज़रूरत होगी। यदि आधार कार्ड नहीं है तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में इस हेतु निर्धारित सहमति भी देनी होगी। यदि किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, ये प्रोफाइल अपडेट के लिए ज़रूरी है। ठीक है साथियों, पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ पर ये सारी की सारी डिटेल्स दी गई हैं। जो फीस है वो 600 रुपये है जनरल कैटेगरी के लिए, SC ST OBC MBC EWS के लिए 400 रुपये है। जो समस्त PH कैंडिडेट हैं उनके लिए भी 400 रुपये है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी ने पहले OTR करवा लिया है, कर चुके हैं, तो उनको शुल्क नहीं देना होगा। ठीक है, ये पदों की संख्या साथियों 584 शासन सचिवालय में किस तरीके से किसके कितने पद हैं वो यहाँ पर बताया गया है। इसी तरीके से RPSC में 61 पदों की संख्या और जो कनिष्ठ सहायक राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय हैं उनमें भी 2788 पदों में इस तरीके से इनको कैटेगराइज किया गया, वो भी आप लोग देख सकते हैं। ये CET बेस्ड भर्ती है साथियों। जिन्होंने CET परीक्षा नहीं दी थी वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो अब इसकी योग्यता सुन लीजिए। CET 12th बेसिस की ये भर्ती है, तो बेसिकली योग्यता इसमें है 12वीं पास। ठीक है, और खेल कोटे का 2% है यहाँ पर। और जो 12वीं पास है उसके साथ साथ क्या क्या चाहिए तो वो भी आप लोगों को बता दें। पे लेवल 5 की है वे, वेतनमान ठीक ठाक मिल जाएगा। पात्रता देखिए, 12वीं पास होने चाहिए। 12वीं के साथ अगर आप लोगों के पास O लेवल का सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा, और सर्टिफिकेट कोर्स कंप्यूटर कंसेप्ट NLIT दिल्ली का वो भी चल जाएगा। कोपा से अगर आप लोगों ने ITI कर रखी है तो भी चल जाएगा। डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्यूटर कोर्स में है तो भी चल जाएगा। सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है दोस्तों, वो भी चल जाएगा। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, यानी कि 12th के साथ में ये योग्यता है। 12वीं न्यूनतम हो गई, उसके साथ में कंप्यूटर से रिलेटेड इनमें से कोई एक आपके पास डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होने चाहिए। और RSCIT 12वीं के साथ है तो भी एलिजिबल यहाँ पर होंगे आप लोग। ठीक है साथियों, अब इसका देखिए ऑल इंडिया वैकेंसी है। जिन्होंने CET परीक्षा दी थी वही इसमें फॉर्म भर सकेंगे। 1/1/2025 को 18 से 40 वर्ष, ठीक है साथियों, 18 से 40 वर्ष, और एक्स्ट्रा छूट और दी जाएगी क्योंकि 2018 में भर्ती आई थी, इस वजह से। अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है वो भी आप लोग देखें 5 साल की दी जाएगी SC ST OBC MBC EWS के पुरुष अभ्यर्थियों को। जनरल की महिला अभ्यर्थियों को भी 5 साल। बाकी SC ST OBC MBC EWS की जो महिला अभ्यर्थी उनको 10 साल की छूट, यानी कि 18 से 40 3 वो और 10 ये, ठीक है, 43 इस तरीके से। अब ये तो हो गई इनकी बात। ठीक है साथियों, परीक्षा का आयोजन बता दी गई है, परीक्षा की डेट इसकी। ठीक है ना साथियों, प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर आएंगे। जब परीक्षा होगी उससे पहले आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो ये पूरी भर्ती है साथियों, 4197 पदों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी कर दी है। आप लोग तैयारी कीजिएगा
और इसका फॉर्म जो अभ्यर्थी जिन्होंने सीईटी परीक्षा दी थी 12th बेसिस की, वो यहाँ पर भर सकेंगे। ठीक है साथियों, वही फॉर्म भर सकेंगे। बाकी अन्य जो अभ्यर्थी हैं जो सीईटी जिन्होंने नहीं दी थी वो इसमें एलिजिबल यहाँ पर नहीं होंगे। ठीक है साथियों, इस बात का भी ध्यान रखिए। ये परीक्षा की स्कीम है साथियों इसकी। ठीक है, परीक्षा में क्या क्या आएगा देखिए। 3 घंटे की अवधि के 2 पेपर होंगे, जिसमें जीके होगी, विज्ञान होगा और मैथमेटिक्स होगा 100 अंकों का। सामान्य हिंदी और अंग्रेजी ये भी 100 अंकों की होगी। और फेज सेकंड जो है इसमें निःशक्त जो अभ्यर्थी हैं, पीएच कैंडिडेट हैं, उनके लिए टाइपिंग नहीं होगी। और बाकी गति परीक्षण, हिंदी में टंकण, अंग्रेजी में टंकण। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर है। ये है दोस्तों पूरी की पूरी भर्ती। 5 विकल्प इसमें लागू होंगे, ये भी आप लोग ध्यान रखें। और ये सिलेबस भी आप लोगों का बता दिया गया है, क्या क्या पूछा जाएगा, किस टॉपिक से हैं। तो इस पर डिटेल में वीडियो आप लोगों के लिए आ जाएगी। हिंदी में क्या पूछा जाएगा, अंग्रेजी में क्या पूछा जाएगा, ये तमाम चीज़ें आप लोगों के लिए हैं। तो ये जो फॉर्म है दोस्तों, अब इसके भरने की डेट भी आप लोगों को बता देते हैं, कब से कब तक इसके जो फार्म हैं वो यहाँ पर भरे जाएंगे। इससे पहले सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा और तैयारी कीजिए बहुत बेहतर ढंग से, अच्छे से, ताकि आप लोगों को इसमें सिलेक्शन आप लोगों का हो सके। सीईटी 12th बेसिस, 12वीं पास, RSCIT या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी एक डिग्री डिप्लोमा अगर आप लोगों ने कर रखा है तो ये फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर किसी को जो है ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहृत करना है तो अंतिम तिथि के 7 दिवस पश्चात कर सकते हैं। संशोधन भी 7 दिवस के पश्चात भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया सीनियर सेकेंडरी के माध्यम से की जा रही है। अतः आवेदित अभ्यर्थियों में से 15 गुना सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में शामिल किए जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अंतिम तिथि के पश्चात 7 दिवस में संशोधन का अवसर दिया गया है। परीक्षा आयोजित होने के बाद संशोधन का अवसर नहीं किया गया है। ये परीक्षा का संशोधन बाद में नहीं कर सकेंगे। किसी के कोई दिक्कत हो तो उसे आप लोग चेंज कर सकते हैं 7 दिवस के अंदर ही। ठीक है साथियों, और ये फ़ोटो वगैरह के सिग्नेचर साइज वगैरह ये तो ये मित्र वाले अपने आप कर देंगे आप लोगों के SSO ID से। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन आप लोगों को करना होगा साथियों। तो ये बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। अब जो फोरम हैं वो देखिए, ये आप लोग देखें 20 फरवरी से और 20 मार्च। ठीक है ना, 20 फरवरी से 20 मार्च तक इसका फॉर्म भरा जाएगा, ऑनलाइन भर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये जानकारी थी, ये अपडेट आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।